अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अजीज दोस्तों, आज मेरे मौजू का उन्वान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को हम अपने दिलों के अंदर, अपने बातन के अंदर जब पा लेते हैं, तब अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हर बात को अपने तरफ से पूरा कर लेता है। अजीज दोस्तों, जब फना को बका है और बका को ही फना है, तो फिर जाहिर बात है, आप अंदाजा लगाइए कि जब आप गंदम का दाना जमीन के अंदर फेंक देते हैं तो वो खुद फना होकर एक नई चीज को बका देता है। इसी तरह हर चीज का खमीर इसी हिसाब से बनना है, और इंसान जो है उसका भी खमीर यूं ही फर्ज के लीजिए कर लीजिए कि इंसान को जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया तो उसके बाद उसकी नस्ल बढ़ाने के लिए उस इंसान को खुद फना होना पड़ा। फिर उसने आगे किसी को बका दी। फिर उस वक्त जब बका उस दूसरी चीज को मिल गई, जब उसके बच्चे पैदा हो गए और उसके बच्चे जो है ना अपने कारोबार रिहाई जिंदगी के साथ लग गए, तो फिर उसको जो है ना फना मिली। जब उसको फना मिल गई तो फिर वो आगे बक्का की तरफ रवाना हो जाएगा, और बक्का का जो वारिस है, जो पूरी जो आने वाली जिंदगी है, जो बक्का की जिंदगी है, उसका रब ताला है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ जो हमने रस्सी जिसको पकड़ कर हमने रखना है, जो उम्मीदें बांध रखी है, उसकी मुतलिक कुछ चंद एक बातें करूंगा जिनको आप सुनकर अपनी जिंदगी को ढाल सकते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की लोग कहा करते हैं कि हम दुआएं मांग मांग कर थक जाते हैं, लेकिन दुआएं जो है हमारी कबूल नहीं होती। अजीज दोस्तों, जब आपका टारगेट जो है वो वफाए पक्का के साथ है, जब आपने जिंदगी अब इस वक्त की जो जिंदगी है ये फना होने वाली जिंदगी है, उसके बाद जो है सदा रहने वाली बका की जिंदगी है। फिर बका का रूप जो है वो दो तरह का है। एक है कि इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल जहन्नम के अंदर फेंक दे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रहम के साए के नीचे उसको जन्नत में रवाना कर दे। अब वो टिकटें जो बांटने वाली शख्सियत है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है। वो फिर चाहे तो आपके अमालों की वजह से आपको जिस तरफ भेज दे, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो उस कादिर मुतलक के साथ जब आप हद तक, इंतहाई हद तक तकवा और परहेजगारी के साथ आप अपने बातन को अल्लाह अज़्ज़ व जल को हाज़िर पाकर बातन के अंदर उसको देखते हुए आप उसके साथ उम्मीद बांध लेते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने अपने मुकदमे सारे रख लेते हैं, तो फिर उनसे उम्मीद लगाइए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर वो चीज जो है वो पूरी करने वाला है जो कि उसको पूरी करनी है। जो आपके हक में बेहतर नहीं है वो आपको कभी भी नहीं देगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वही अता करेगा जो आपका हक बनता है, जो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो 70 माओ जितना प्यार करता है इंसान के साथ। तो अजीज दोस्तों, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ आप उम्मीद बांध ली है तो फिर आप पूरे के पूरे जो है उनके साथ मुतमिन हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ मुतमिन होना आपका लाज़िम है, तब जाकर आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। अजीज दोस्तों, और आपका जो अंदर है उसको ज़हनी जो हालात कहते उसको बिल्कुल सुकून अता हो जाएगा। और दूसरा जो मरहला है वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल के आप दीन के ऊपर चले। जब आप दीन के ऊपर चलते हुए उसके ऊपर साबित कदम रहते हुए फिर जब दुआ मांगते हैं तो फिर उसके ऊपर साबित कदम रहे, उसको कंटिन्यूली चलाए। दुआ को मांगने के कई तरीके हैं। एक दुआ वो है जब आप मांग रहे होते हैं तब आप उसके अंदर कोई वक्फा लाकर खड़ा कर देते हैं, कोई इंटरवल लाकर खड़ा कर देते हैं, आप उसको कंटिन्यूली जो है ना नहीं चलाते। जब आप कंटिन्यूली नहीं चलाते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल, आपको पता है कि एक बच्चा जो है पैदा होता है और उसके बाद अपनी माँ के साथ जब वो अब मानूस नहीं हो रहा होता तब तक वो रो रहा के अपनी माँ से जो है ना वो दूध मांगा करता है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं देगी, तो तब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने गिड़गिड़ाते रहे,
रोते रहे, अपने मसाइल सही तरीके से बयान करते रहे। आप जब देखें दुआ जब मांगते हैं आप, तो सबसे पहले आप दुरूद शरीफ जो है ना भेजते हैं। दुरूद शरीफ के बगैर आपकी दुआ लटकी रहती है। जब आप दुरूद पाक भेजते हैं उसके बाद आप अपना लुबे लबाब रोजमर्रा का बना लें। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने इस तरह गड़गड़ा कर नमाज के अंदर मैंने जो है दुआ मांग ली है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर एक ईमान और भरोसा है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो फिर बिल्कुल कबूल होगी, वो दुआ रद्द नहीं होगी। जो कि आपके अंदर आपके हक के अंदर है, तो अगर आपको वो आपके हक के लिए बेहतर है तो वो आपको दुआ कबूल होगी। और फिर आप उससे मायूस कभी भी नहीं होंगे, जो रब्बिल आलमीन है, जो रहम और राम। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप अपने जो अल्लाह अज़्ज़ व जल है इसके ऊपर आप ईमान रखते हैं, फिर अपने रब के जो बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसके तरीके के वो तरीके सुन्नत के ऊपर चलते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर डटे रहें। दुनिया की हर तरह की गलाजत आपके सामने रुकावट बनेगी, आप उसको छोड़ छाड़ के आप उसी रूट को अख्तियार करेंगे जिस रूट का तकाजा मालिकल मुल्क करता है, जिसका रूट हकीकी है, जो रूट सालिहीन का है, जो उसके अपने बंदों का रूट है, उसके ऊपर आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अजीज दोस्तों, अगला पहलू जो आता है आपकी दुआओं का, कसरत से दुआएं करने का, और आपकी हर वो चीज जो कि आपको जन्नत की तरफ ले जाए और जहन्नम से आपको बचाए रखे, तो फिर आप क्या करें कि अपने बातन को जो है उसका एहतसाब करें। आप रात को सोने से पहले एक घड़ी अपने आप को भी दें, अपने आप को दें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को वक्त दें, और अल्लाह अज़्ज़ व जल से आप बातें करें, उससे आप बातें करें, बातें अपने आप से करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात को सामने रख कर, और सरदार लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजते हुए और उसकी आल पे दुरूद शरीफ भेजते हुए आप उससे बातें करें। तो फिर आप उससे बातें करें और अपना एहतसाब करें कि मैंने क्या किया, जो मैं उस मालिक और कादर के मुतल्लिक से जो लू लगाए बैठा हूँ, क्या वो पूरी करेगा जिस तरह के मैं हालात अपने ज़हनी और दिली तौर पे रखता हूँ। अजीज दोस्तों, अपने मन को ठीक कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की उम्मीद बांधिए, दुआ पुरमगज बनाइए, और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बच्चों की तरह उस रब्बे कायनात से मांगे जो कि आपको अता करने वाला है, जो देख कर किसी को बताने वाला है। वो रब्बिल आलमीन है, वो किसी को बताने वाला नहीं, वो आपके ऐबों के ऊपर पर्दा पोशी करने वाला है, वो आपके हर चीज को छुपाने वाला है। क्या वजह है कि हम कितने भी उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमान ईमान वाले बुरे हो जाए, लेकिन हमारे जो हाल है ना, वो किसी के ऊपर एक्सपोज नहीं करता, चाहे हम कितनी भी गलती गुस्ताखी क्यों ना करते। क्योंकि अगर हमारा हमसाया, हमारा कोई दोस्त हमसे नाला हो जाए, हमसे रूठ जाए, तो वो देर नहीं लगाता। इंसान इंसान के जो भेद है वो नहीं छुपा सकता, भेद छुपाने वाला खुदा है। उस खुदा वहद के ऊपर आप जो है ईमान पुख्ता रखें, तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के हालात ज़िंदगी ठीक कर दे, और हमारे हालत जब मरने वाले हम हो तो हमारे ज़ुबान पे कलमा शहादत रवा हो और शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मर्द मोमिन ख़वातीन। अल्लाह हम सबका